बिहार को विशेष राज्य के दर्जा दिलाने के लिए नीतीश कुमार जी कई सालों से प्रयास कर रहे थे। अब नीतीश कुमार जी का वो प्रयास सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे नेता है जिसका विशेष योगदान रहा है, जिसके कारण बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने जा रहा है। लगभग फाइनल हो चुकी है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। कौन कौन से नेता इसमें शामिल है और कौन कौन मिलकर के बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने जा रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और विशेष राज्य का दर्जा पूर्ण तरीके से मिलेगा या कुछ नए तरीके से मिलेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दरअसल बात है कि बिहार में अभी जो वर्तमान में ऐसे नेता उभर करके आए हैं जो बिहार को सिर्फ उत्कर्ष सीमा तक पहुंचाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, जिसमें चिराग पासवान जी जो कि केंद्रीय मंत्री बने हैं, उद्योग मंत्री बने हैं और उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रयास करना शुरू कर दिया है। मनीष कश्यप जो कि उभरता हुआ सितारा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक हैं और वो लगातार बिहार सरकार से मांग करते रहे कि किसी भी परिस्थिति में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी से बगावत करने पर भी उतर गए। नीतीश कुमार जी ने जैसे ही मांग किया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, वैसे ही चिराग पासवान जी, मनीष कश्यप जी, सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी, ये सभी के सभी पूरी तरह से एक्टिव हो गए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। जैसा कि आप भी जानते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में केंद्र के सरकार जो बनी है, इसमें एनडीए के बल पर बनी है, यानी कि सभी घटक दलों के बल पर सरकार बनी है। यानी कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। इसलिए अब जो है भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव जो 2025 में है, इसमें जीत हासिल करना चाहते हैं और जीतने के लिए नए तरीके अपना रहे हैं। इस नए तरीके में सबसे अहम स्थान रहेगा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे करके, बिहार के पलायन को रोक करके, बिहार में रोजगार दे करके, बिहार में कंपनी बैठा करके। और इसी काम में अब चिराग पासवान जी पूरी तरह से लग चुके हैं। मनीष कश्यप इतने हाईलाइटेड इसलिए बन चुके हैं क्योंकि मनीष कश्यप जो भविष्यवाणी की है वो सारी की सारी भविष्यवाणी अभी तक सत्य साबित होते आया है। इसलिए पॉलिटिक्स में ऐसे भविष्यवाणी वाले नेता का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये भविष्यवाणी पहले ही तय कर देते हैं कि किस पार्टी को कितने सीट मिल सकते हैं और किस पार्टी को किस क्षेत्र से कैसा काम करना चाहिए तो बहुमत हासिल हो सकता है। इसीलिए मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी का एक अहम अंग बन चुका है। हम आपको बता दें कि बिहार में जिस प्रकार से पुल गिरने का लगातार सिलसिला चल रहा है, इसमें मनीष कश्यप ने 2-4 दिन पहले ही आप मनीष कश्यप के YouTube चैनल पर देखेंगे तो मनीष कश्यप ने साफ तौर पर कहा है, साथ साथ बड़े बड़े मीडिया वाले के सामने भी उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द देखिएगा कि 1-2 पुल और गिरने वाला है। और आपने देखा कि एक सप्ताह के अंदर बिहार के अंदर 3 पुल गिरे हैं, जिसकी वजह भी काफ़ी लंबी चौड़ी वजह लगी है। तो कुल मिलाकर के मनीष कश्यप की जो भविष्यवाणी है वो सत्य साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए मनीष कश्यप को अब जो है रोड मैपिंग के लिए जो है उसको मंत्री पद भी दिया जाएगा बिहार के अंदर, और इससे बिहार को जो है एक नया दिशा मिलेगा। मनीष कश्यप को चिराग पासवान जी भी मंत्री बनाने के लिए पूरे प्रयास में अब लग चुके हैं, क्योंकि चिराग पासवान जी खुद केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू पार्टी मनीष कश्यप को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए पूरे प्रयास में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से मनीष कश्यप हमारी पार्टी का हिस्सा बन जाए, जिससे कि बिहार को विकास करने में, बिहार यानी कि बिहार को डेवलप करने के लिए जो नया तरीका है उसमें मनीष कश्यप पूरी तरह से सहायक होंगे। कुल मिलाकर के मनीष कश्यप का योगदान नीतीश कुमार जी को अभी से ही समझ में आने लगा है। जब आरजेडी के साथ नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही थी और उस वक्त जब मनीष कश्यप ने भविष्यवाणी किया और सत्य साबित हुआ, और जब मनीष कश्यप को जेल हुई और जब मीडिया वाले को बाइकआउट किया जाने लगा, तो उस वक्त भी नीतीश कुमार जी ने मनीष कश्यप का समर्थन किया था। और उसी समय से मनीष कश्यप पर नीतीश कुमार जी की निगाहें टिक गई कि मनीष कश्यप को हम अपनी पार्टी से टिकट दे देंगे। आप बता दें आपको कि लोकसभा चुनाव में जैसे ही मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी ने चुन लिया, वैसे ही नीतीश कुमार जी का दिल जो है टूट गया, क्योंकि नीतीश कुमार जी चाहते थे कि किसी भी तरीके से मनीष कश्यप हमारी पार्टी का हिस्सा बने।
मनीष कश्यप में इतनी काबिलियत ज़रूर है कि अपने बल पर 2, 4, 5 सीटें जीत सकते हैं, जैसा कि चिराग पासवान जी ने किया। 5 सीट पर लोकसभा चुनाव में उतरे और पांचों की 5 सीट जीत हासिल कर ली उसने। यही काबिलियत मनीष कश्यप के अंदर भी है। मनीष कश्यप कुछ लोगों की नज़र में गिर चुके थे जब मनीष कश्यप ने चुनाव लड़ने से इनकार किया था, लेकिन फिर से मनीष कश्यप ने अपनी पब्लिसिटी बरकरार रख ली है। फिर से मनीष कश्यप ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली जनता के बीच, क्योंकि जनता ने मनीष कश्यप को फिर से वही प्यार दुलार देना शुरू कर दिया। जैसे मनीष कश्यप ने ये साफ कर दिया कि हम किसी भी जनता के साथ विश्वासघात नहीं किए हैं। पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ते और जीत भी जाते तो शायद सिर्फ पश्चिमी चंपारण की जनता का विकास होता, लेकिन अब बिहार की जनता का विकास करने का पल आ चुका है। मनीष कश्यप ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी से बात की और बात करने के बाद उन्होंने बिहार के अंदर सबसे पहले जो नौकरी का सिलसिला शुरू किया, और जिसमें नौकरी जो है 60,000 से ऊपर जो वैकेंसीज निकाली जा चुकी है, और 2025 विधानसभा चुनाव तक इस नौकरी की एक आंकड़े को 10 लाख तक पहुंचाया जाएगा, जिससे कि बिहार के अंदर जो रोजगार काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। उसके बाद मनीष कश्यप जी लगातार बात कर रहे हैं चिराग पासवान से, क्योंकि वो अब उद्योग मंत्री बने हैं, तो बिहार में उद्योग लगे इसके लिए वो पूरी प्रयास में लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक यह सिलसिला आगे बढ़ता है। फिलहाल जो सिलसिला चल रहा है इससे काफ़ी तरक्की होने जा रही है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा बहुत जल्द मिल जाएगा, इस पर भी पूरी तरह से कार्य चल रही है। बिहार को विशेष राज्य पूरी तरीके से नहीं मिलेगा, लेकिन बिहार को विशेष पैकेज के तरीके से विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, जिसमें विशेष पैकेज दिए जाएंगे, जिससे कि बिहार को एक नई दिशा मिल सके। बिहार के अंदर तमाम वो कार्य होंगे जिस कार्य की जरूरत बिहार वासियों को है। बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई गई। इसी से आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार जी किस हद तक केंद्र सरकार से मांग करनी शुरू कर चुके हैं। नीतीश कुमार जी केंद्र सरकार से वे सभी मांगे करना चाहते हैं, क्योंकि अब नीतीश कुमार जी का आखिरी सेशन है, तो ये सभी मांग करना चाहते हैं जिससे कि बिहार की जनता आने वाले समय में भी नीतीश कुमार जी को याद करे, नीतीश कुमार जी के कार्य को याद करें। इसलिए नीतीश कुमार जी पूरी तरह से अब प्रयास में लग चुके हैं कि बिहार को विशेष पैकेज मिल जाना चाहिए, और इस पर केंद्र सरकार भी मोहर लगा चुके हैं, जिसमें सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा जी, मनीष कश्यप, चिराग पासवान और नीतीश कुमार जी, ये सभी के सभी पूरी तरह से एक्टिविटी के साथ प्रयास कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है, क्योंकि बिहार के अंदर अब नौकरी का सिलसिला सबसे पहले शुरू कर दिया गया है। 10 लाख लोगों को नौकरी देनी है 2025 विधानसभा चुनाव से पहले। मनीष कश्यप के हिसाब से इसलिए चल रहे हैं क्योंकि मनीष कश्यप ने देखा किस क्षेत्र में किस प्रकार का विकास करना है, तो उस क्षेत्र की जनता आकर्षित होकर के आपकी पार्टी को बहुमत दिलाएगी। और मनीष कश्यप ने वो सभी ग्राउंड रिपोर्टिंग करके देखा है कि किस क्षेत्र में किस चीज़ की कमी है। फिलहाल मनीष कश्यप फिर से ग्राउंड रिपोर्टिंग पर उतर चुके हैं और अभी वह झारखंड में है। झारखंड में वह हिंदुत्ववादी जितने विरोधी लोग हैं उनसे लड़ने का काम कर रहे हैं। वहां लगातार वो यात्रा पर यात्रा निकाल रहे हैं और वहां पर जो है अमन कुमार जिसकी रिहाई के लिए सरकार से लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मनीष कश्यप की पब्लिसिटी सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि देश के कोने कोने में है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उसे स्टार प्रचारक बनाए हुए हैं। 2025 विधानसभा चुनाव मनीष कश्यप भी लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसी एक विधानसभा चुनाव से, और उसमें वह बहुमत हासिल अगर कर लेते हैं तो फिर उसे विशेष मंत्री का पद दिया जाएगा, यानी कि डिप्टी सीएम तक की कुर्सी मिल सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर बिहार को यूपी जैसा यूपी मॉडल से विकास करने का तरीका जो है वो पूरी तरह से सफल हो जाएगा। फिलहाल बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने में इन सभी का योगदान महत्वपूर्ण होने वाला है। बिहार डेवलप जल्द करने वाला है। आपके हिसाब से क्या लगता है, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।